NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, Amhara, Beta. 22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल्ड नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। लेकिन पहले वाले लोगों को तो मालूम है कि कैसा बिहार था, क्या स्थिति थी। सड़क से लेकर के बिजली तक, स्कूल से लेकर अस्पताल तक, तो एक एक क्षेत्र में जो जरूरी चीज है और जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, उन सब चीजों को हम लोग प्राथमिकता देते हैं। तो इसलिए हम तो यही चाहेंगे कि जितनी तेजी से काम हो सके, ये प्रीपेड मीटर लगना बड़ा जरूरी है साहब। और प्रीपेड मीटर आपका हो जाएगा तो ये जितनी हमारी कंपनियां हैं, चाहे नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी हो, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी हो, आज हम लोगों को 2 सब्सिडी देनी पड़ती है। एक सब्सिडी है बिजली का रेट, यानी जो बिजली का रेट जो कमीशन से निर्धारित होता है, वो रेट उसमें हम लोग सब्सिडी देते हैं। तो वो भी सब्सिडी लगभग 5,000 करोड़ के आसपास हम लोग दे रहे हैं पूरे बिहार के उपभोक्ताओं को। और दूसरी सब्सिडी हम लोगों को देनी पड़ती है जो कुछ पूरे सिस्टम में कहीं ना कहीं कमी है। पहले से बहुत कमी आई है, अब आप पहुंच गए हैं कमी लगभग 27-28% पर। इतना कम पर पहुंच गए, 15% तक पहुंच जाएंगे बहुत जल्दी अब हम लोग, तो वो जरूर पहुंच जाएंगे। लेकिन भाई 15% की भी कमी क्यों है? तो उसके लिए भी हम लोगों को राज्य सरकार को सब्सिडी देनी पड़ती है, दोनों कंपनियों को, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को। तो अगर प्रीपेड हो जाएगा तो मैं समझता हूं कि कोई जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, उनको किसी भी प्रकार की सब्सिडी देने की जरूरत नहीं होगी। हमारी एक ही सब्सिडी होगी, बिजली किस कीमत पर खरीद रहे हैं और किस कीमत पर आप लोगों को आपूर्ति कर रहे हैं। तो उसमें जो सब्सिडी की जरूरत है वो राज्य सरकार देती रहेगी। यह तो जरूरी है देना सब्सिडी लोगों को। गरीब आदमी बिजली की खपत करेगा तो उसके लिए तो जरूरी है कि उतना राशि वो नहीं दे सकता है। लेकिन बिजली की उपलब्धता तो सबके लिए करनी, हर तरह के काम के लिए करनी। आप सिंचाई के लिए करेंगे बिजली की उपलब्धता, जिसका हमने जिक्र कर दिया। और आप ऐसा नहीं है, हम लोग डीजल के लिए भी सब्सिडी देते हैं। डीजल में भी 50 रुपया प्रति लीटर सब्सिडी हम लोग दे रहे हैं। तो कितना ह्यूज अमाउंट सब्सिडी का दे रहे हैं। तो लोगों को राहत पहुंचाने के लिए तो हर तरह से हम लोग प्रयास करते हैं। लेकिन जब बिजली की उपलब्धता हो जाएगी तो लोगों को कितनी सुविधा होगी और कितने कम पैसे में वो अपनी सिंचाई कर लेंगे। तो इसलिए इन सब चीजों को हम सब लोगों को करना है। और आप लोगों ने इस मामले में जो अभी जो नामकरण किया है सुविधा, तो सुविधा का जो सिस्टम है उसके बारे में आप लोग बता रहे हैं, ये बहुत अच्छा है। और इससे कम से कम शिकायत भी लोग कर सकते हैं कि अगर उनको कोई कमी है, उनका कोई ट्रांसफार्मर को कुछ हो गया, कुछ भी हो गया, मीटर की गड़बड़ी हो गई, तो अब लगा सब कुछ देंगे। लेकिन कोई ऐसा चीज तो है नहीं कि कभी कोई चीज खराब नहीं होगा किसी कारण से। तो उसके लिए भी बहुत आवश्यक है। तो ये जो सुविधा नामक केंद्र की शुरुआत आप लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। इससे ठीक से आप मॉनिटर भी करेंगे कि हमारा कोई भी चीज खराब ना हो। और अगर कोई चीज खराब हो जाए तो लोग अपनी बात आप तक पहुंचा देंगे ताकि उसका तत्काल निराकरण आप कर सकें। तो ये सब बहुत अच्छी चीज है। और बड़ी हम सभी अपने जो लोगों को भेजा गया उड़ीसा में, और जाकर के जो वहां पर उड़ीसा में बिहार की टीम ने काम किया रिस्टोरेशन के लिए, बिजली की आपूर्ति हो सके उसके लिए सारा रिस्टोरेशन में जो काम किया, सब बधाई के पात्र हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उड़ीसा में जाकर के तो आपने काम किया, इतना बड़ा साइक्लोन आया, 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो गति थी वायु हवा की। तो उस स्थिति में हुआ, इतना भयंकर साइक्लोन था। और वहां पर तो उड़ीसा में और लोगों ने, सरकार ने बड़ी पहले से ही इंतजाम किया था, तो लोगों पर आफत ज्यादा नहीं आई। लेकिन ये सब चीजों का जो नुकसान हुआ तो उसको कैसे कम समय में ही फिर से रिस्टोर कर दिया जाए, तो ये जाकर आप लोगों ने मदद की, यह भी अच्छी बात है। लेकिन उससे भी ज्यादा हम महत्वपूर्ण समझते हैं कि वैसी भीषण परिस्थिति में, आपदा की स्थिति में, आपने तो हमारे जो प्रधान सचिव ऊर्जा के, इनको हम लोग आपदा प्रबंधन का भी जिम्मेवारी दिए हुए हैं, तो अच्छा काम किया इन्होंने। वहां जो भिजवा दिया तो कम से कम आपके इंजीनियर्स को इस बात की जानकारी हो गई। तो ये आपदा प्रबंधन के क्षेत्र के लिए बहुत उपयोगी है। कहीं ऐसी विषम परिस्थिति में जो होता है, जो घटनाएं घटती हैं,
और जिससे लोगों को बहुत तकलीफ होती है, वैसी परिस्थिति में हम कितनी तेजी से आपदा प्रबंधन का काम कर सकते हैं ताकि लोगों को राहत मिल जाए। तो यह भी अपने आप में बहुत चीज है। तो हमारे जो इंजीनियर्स गए, हम तो यही आपसे चाहेंगे आपदा प्रबंधन के बाकी भी सारे इंजीनियर्स को एक चीज बता देना चाहिए, और आपदा प्रबंधन की तरफ से अन्य प्रकार से भी कैसे किसी चीज को रिस्टोरेशन का काम हम तेजी से करेंगे, उसके लिए ऐसे लोगों को ट्रेंड लोग मान करके, चूंकि अनुभवी हो गए, यह भी करवाइए तो अपने आप में बहुत अच्छी बात होगी। तो मेरी तो अब कोई अपेक्षा नहीं है आपसे, एक ही अपेक्षा है, इस साल के अंत तक हर इच्छुक किसान को बिजली का कनेक्शन पहुंचा दीजिएगा, और जो पुराना जंगल तार है उसका आप रिप्लेसमेंट कर दीजिएगा, रिकंडक्टरिंग का काम। और तीसरा एक है कि भाई 15 अगस्त के पहले जरूर प्रीपेड मीटर लगा दीजिएगा। ये तो पता चला हम लोग चुनाव प्रचार में जाएंगे तो हमको लेके खड़ा हो जाएगा कि देखिए हमको तो एक वो बल्ब घर में जलता है, हमको 2000 रुपए का बिल आएगा। तो ऐसी कोई नौबत नहीं आए, इसके लिए हम तो चाहेंगे कि भाई उसके पहले 15 अगस्त के भी पहले, ताकि 15 अगस्त को स्वाधीनता स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम लोग इन सब बातों का ऐलान कर सके। तो बाकी बहुत चीजों के बारे में हमने लक्ष्य रख दिया है कि इसको भाई 15 अगस्त के पहले पूरा करेंगे। तो जो कुछ भी किया उस काम को कर दे। 7 निश्चय के अंतर्गत जो बात हम लोगों ने कही है बहुत सारा पूरा हो गया, हर घर बिजली का कनेक्शन पूरा हो गया, अब उसी काम में लगे हुए हैं। और लग रहा है कि इस साल के अंत तक और अगले साल के मार्च अप्रैल होते होते हम हर घर में नल का जल पहुंचवा देंगे। ये स्थिति होने जा रही। हर घर शौचालय का काम तो लगभग पूरा हो जाएगा, आज भी उसकी समीक्षा किए हैं, और वह भी हम समझते हैं कि इस साल बापू जयंती के अवसर तक वो काम पूरा हो जाएगा। तो जो भी काम हम लोगों ने अपना लक्ष्य रखा, हर घर तक पक्की गली नाली का निर्माण, तो एक एक काम हम लोगों ने किया है। हायर एजुकेशन के लिए, तकनीकी शिक्षा के लिए लोगों को जो बाहर जाना पड़ता था, तो हम लोग अपने यहाँ ही तरह इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक संस्थान, जीएनएम संस्थान, पैरामेडिकल संस्थान, एएनएम स्कूल सब जो खोल रहे हैं। तो इस सब का लक्ष्य हम लोगों का कि अगर कहा है भाई तो हम सब काम 2020 तक ये सब काम पूरा कर देंगे, ताकि इसके आगे अब हम लोग सोच रहे हैं कि और आगे बिहार को विकसित करने के लिए क्या क्या जरूरत है। एक काम हुआ। अब आप जान लीजिए फर्टिलिटी रेट, अपने यहाँ फर्टिलिटी रेट कितना ज्यादा है, सबसे ज्यादा जब हम लोगों को काम मिला तो उस समय प्रजनन दर 4.2 था, अब तो घट करके आ गया है 3.2 या 3.3 के करीब। लेकिन इसको तो हम लोग एवरेज राष्ट्रीय औसत है वहां तक पहुंचाना चाह रहे हैं, उसके नीचे जाना चाहते हैं। इसलिए हर ग्राम पंचायत में उच्च माध्यमिक विद्यालय बना रहे हैं। ये जो फर्टिलिटी रेट है, सारे इंजीनियर्स हैं, आप लोगों के साथ लोग अपनी बात कहने आते हैं, आप भी गांव में जाते हैं, देखते हैं, देख रहे हैं समूचा आपका जो भी आपने प्रेजेंटेशन दिया उसमें ये बात दिखाई पड़ी। इस बात की चर्चा हम आप लोगों से इसलिए कर रहे हैं कि ऐसी बातों की भी आप चर्चा कीजिएगा लोगों के साथ। तो जो फर्टिलिटी रेट है, प्रजनन दर है, क्या हालत होता है, हर 10 साल में जनगणना होती, तो हर 10 साल के बाद बिहार की आबादी 23 से 24% बढ़ जाता है। अब बताइए तो एरिया सीमित है, अब आबादी बढ़ती जा रही है, चाहे जितना काम करिए आबादी इतनी बढ़ जाएगी कि पता चला कि वो काम अभी और करना। तो प्रजनन दर नीचे आना चाहिए और उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो हर जो प्रजनन दर है, अगर पति पत्नी में पत्नी मैट्रिक पास है तो देश का भी औसत प्रजनन दर 2 है और बिहार का भी औसत प्रजनन दर 2 है। तो हम मैट्रिक तक ही क्यों, हम उसको 12वीं कक्षा तक, इंटर तक पढ़ाना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हर पंचायत में हम लोग उच्च माध्यमिक विद्यालय खोल रहे हैं। तो एक एक काम का हमारा लक्ष्य है। हमने इसलिए चर्चा की कि लोगों को जरा बताइएगा, बेटी उटी को भी लोग पढ़ाएं, अब तो पढ़ा ही रहे, तो उससे प्रजनन दर भी नीचे जाएगा। जब प्रजनन दर नीचे जाएगा तो आबादी उतनी ज्यादा नहीं बढ़ती चली जाएगी। तो जो भी आप बनाते हैं उसका लाभ लोगों को बहुत अच्छे ढंग से मिलता चला जाएगा। तो हर एक क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं। तो इसकी चर्चा हमने आपके समक्ष इसलिए कर दी
कि जरा भाई आप लोगों के साथ तो लोगों का संवाद और लोगों का संपर्क बहुत होता है, क्योंकि बिजली की तो ख्वाहिश सबकी थी और बिजली उपलब्ध हो गया तो आज सबसे ज्यादा खुश किस बात के लिए होता है? घर में बिजली पहुंच गया, नल का जल मिलने लगा, हर घर में नल का जल पहुंच रहा है, इस पर खुशी हो रही है। सड़क गांव तक बना दिया, अब गांव के अंदर भी पक्की गली और नाली का निर्माण कर रहे हैं। तो अगर बिजली पहुंच गई, पानी पहुंच गया, तो काहे के लिए कोई जाकर के शहर में बसना चाहेगा? हर कोई चाहेगा कि भाई जहां हमारा घर है वहीं रहे, नहीं तो प्रवृत्ति रहती है शहर में जाकर बसने की। तो अब शहर में जो सुविधा है जिसके चलते लोग आना चाहते हैं, अगर गांव में ही वो सुविधा हो गई, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये सुविधा है कि हर घर में अब बिजली का कनेक्शन हो गया। और हमने पिछली बार भी बताया था, गजब का दृश्य होता है रात में। पहले तो पूरा अंधेरा, हम लोग तो घूमते थे तो देखते थे कि एकदम रात में पूरा अंधेरा कहीं से गुजर रहा है, ताकि गाड़ी की जो रोशनी है वही रोशनी थी। और अभी तो हम एक बार और चर्चा किए थे, हम एक रोज आ रहे थे, हम लोग, हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी भी साथ में थे, गया से हम लोग चले थे, शाम के बाद रात हो गया, वहां हम लोग गए हुए थे बोध गया में, एक बहुत बड़ा वहां पर कल्चरल सेंटर का निर्माण हो रहा है, उसी काम में हम लोग गए थे, उसी का कार्यारंभ करने लौट रहे थे, तो हेलीकॉप्टर से शाम के बाद रात में, और क्या दृश्य था साहब, गया से पटना आ रहे थे, एकदम दोनों तरफ रोशनी 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 रोशनी, बाएं देखिए दाएं देखिए, हर जगह पूरी रोशनी। गया से पटना आ रहे हैं, दोनों तरफ रोशनी रोशनी। तो हमारे साथ तो चंचल जी भी थे, हम कहा कि अपना मोबाइल पर फोटो लीजिए, अब पता नहीं मनीष वर्मा भी थे, और उनको भी कहा कि जरा फोटो लीजिए। हमको लगता है ये सब फोटो आप लोग जो लिए हैं इसको दिखाते क्या है? उस फोटो को दिखवाइए कि गया से पटना ऊपर से आ रहे हैं रात में, देखिए जरा दोनों तरफ रोशनी, क्या स्थिति थी। तो कितना परिवर्तन हुआ है और कितना लोगों के मन में आत्मविश्वास पैदा हुआ। सिर्फ खुशी नहीं होती, ऐसी चीजों से मन में आत्मविश्वास पैदा होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी पैदा होता है। तो हम लोग का तो लक्ष्य है सिर्फ विकास करना नहीं, न्याय के साथ विकास करना, और हम लोगों का लक्ष्य है कि लोगों का मनोबल ऊंचा, आत्मविश्वास लोगों का बढ़े, तो लोग और अच्छा अच्छा काम करेंगे और बिहार आगे जाएगा। और हमारा कोई एक ही लक्ष्य है, बिहार का इतिहास गौरवशाली है, हम गौरव की उस ऊंचाई पर तक फिर पहुंचना चाहते हैं, और इसके लिए और मुझे खुशी है कि ये जो हम लोगों ने बिजली के माध्यम से तो लोगों में आत्मविश्वास पैदा किया है, अब इसके बाद हम लोग सोलर एनर्जी पर काम कर रहे हैं, सोलर एनर्जी पर काम करिए, सब हो जाएगा। अभी बताने से कोई सुनता है, जब एक बार पूरा बिजली मिल जाएगा तब मेरे हम लोगों के सोलर एनर्जी की बात को समझेगा, उसके पहले तो समझेगा नहीं। सोलर एनर्जी को कहा देता है कि अरे भाई तो नकली बिजली असली बिजली दीजिए, उल्टा, नकली तो ये है थर्मल पावर है, नकली असली तो है सौर ऊर्जा, सूर्य से जो ऊर्जा मिली है वो है अक्षय ऊर्जा, और सूर्य की कृपा से ही धरती, तो जो सौर ऊर्जा है वो अक्षय ऊर्जा है। तो जब एक बार ये बिजली लोगों को मिल जाएगी तो हम लोग इसके बाद अगला हम लोगों का लक्ष्य है कि लोगों को सौर ऊर्जा के लिए प्रेरित करेंगे, और कोशिश करेंगे, शुरू तो करेंगे अपने दफ्तरों से, सर्टेन इंस्टीट्यूशन से शुरू करेंगे सौर ऊर्जा का। और आप लोगों को मालूम नहीं है, मुख्यमंत्री आवास से, सरकारी आवास से अनेक मार्ग में जाके देखिएगा कितना सोलर प्लेट लगाए, तो हर जगह सोलर प्लेट लगवा करके सौर ऊर्जा का, और तब लोगों को पता चलेगा कि अरे सौर ऊर्जा करेंगे तो हमको जितनी जरूरत उतनी मिलेगी, अब बाकी जो सौर ऊर्जा होगा उसको हम लोग, ये सरकार ले लेगी, अन्य लोगों को फायदा होगा। खैर इसमें तो थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन आगे का लक्ष्य हम लोगों का यह है कि अक्षय ऊर्जा की तरफ लोगों को ले जाएंगे। लेकिन अभी जो ऊर्जा है वो घर घर पहुंचा दिए, लोग आनंदित हैं, आत्मविश्वास बढ़ा है, मनोबल ऊंचा हुआ है। तो इसके बाद जब हो जाता है तो उनको अगर ये बात कही जाएगी कि पर्यावरण के दृष्टिकोण से ये सबसे उपयोगी ऊर्जा है,
तो उस तरफ हम लोग जाएंगे, बढ़ेंगे। तो आप सब लोगों का भी ये सब लक्ष्य है। लेकिन अभी तो जैसा हमने कह दिया, इस साल के अंत तक जर्जर तार बदल दीजिए, हर इच्छुक किसान तक बिजली का कनेक्शन पहुंचा दीजिए और अगले साल 15 अगस्त के पहले सबको प्रीपेड मीटर पहुंचा दीजिए। और एक हम आग्रह करेंगे, अभी जो हम लोग हर घर नल का जल दे रहे हैं, तो हर वार्ड में या डिफरेंट स्तर पर जो गुणवत्ता प्रभावित इलाका, उसमें तो पीएचडी को करना है, वो जो लग रहा है वहां पर सबसे पहले आप लोग जल्दी से जल्दी प्रीपेड मीटर दीजिए। वो प्रीपेड मीटर वहां पहुंचा देना बहुत जरूरी है। तो प्रीपेड मीटर रहेगा तो सबको पता भी चल जाएगा कि भाई कितना बिजली खपत कर रहे हो, सारी बात है। तो वो हो जाना बहुत जरूरी है। सबसे पहला टारगेट रख दीजिए प्रीपेड मीटर में कि जो हम लोग हर घर नल की योजना के अंतर्गत हर वार्ड में जो बोरिंग कर रहे हैं और ये बिजली के लिए जो काम कर रहे हैं, तो वहां पर बिजली की जो आपूर्ति है उसका रेट तो कम ही है, लेकिन उसमें प्रीपेड मीटर जरूर लगवा दीजिए और जल्दी से जल्दी लगवा दीजिए, तो उसका लाभ और बेहतर होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों का कार्य सराहनीय है। मैं आप सब लोगों को इस बात के लिए बधाई देता हूं और इसी तरह से काम करते रहिए। तो हमारे जो माननीय मंत्री ऊर्जा विभाग हैं विजेंद्र बाबू, उनकी भी बड़ी भारी भूमिका रहती है इन सब चीजों में, एक एक चीज के लिए भिड़े रहते हैं। अब चाहे वो केंद्र सरकार से कोई काम होना हो तो उसके लिए ये कोई दिन नागा नहीं करते। केंद्र में जो भी मंत्री है ऊर्जा विभाग को देखते हैं, पहले भी देखते थे और अब जो देख रहे हो तो बिहारी हैं। तो इस सब लोगों को इन्हीं के जिला के रहने वाले हैं, भले ही चुनाव जीते हो दूसरा जगह से, तो एक एक चीज पर ही ध्यान देते हैं। इसके लिए बधाई के पात्र है। और ऊर्जा के क्षेत्र में जो काम हो रहा पूरा ऊर्जा विभाग बधाई का पात्र है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सलूशन पा सकते हैं सॉफ्टकेयर मोबाइल ऐप के द्वारा। घर पर ब्लड टेस्ट के लिए अच्छे लैब के कंपाउंडर्स को बुला सकते हैं, बीपी जांचने के लिए एक्सपर्ट को बुला सकते हैं, ईसीजी करने के लिए टेक्नीशियन को बुला सकते हैं। साथ ही और भी कई सुविधाएं हैं इस ऐप में। आज ही डाउनलोड करें सॉफ्टकेयर मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर से या वेबसाइट www.softcare.in। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्टकेयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।